इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय राजेंद्र कुमार जी जैन व स्वर्गीय कुमारी परिधि जैन की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला देवी, पुत्र पुत्रवधू संजय जैन अंजू जैन, अजय जैन संजना जैन, नीलेश जैन टीना जैन, पुत्री दामाद नीतू बंसल डॉक्टर प्रमोद बंसल, पोते पोतियां भावित काव्य उन्नति पारित प्रेरिका, दोहिते दोहिता गीतांशी अवसर व समस्त सर्राफ परिवार। जयकारे से शुरुआत होती है, जयकारे से प्रवचन की शुरुआत होती है और जयकारे से मात्र प्रवचन की नहीं, जीवन की शुरुआत भी हो जानी चाहिए। जीवन की शुरुआत हुआ करती है। जिस तरह से हम गुरुओं के जयकारे लगाते हैं, जिस तरह से हम परमात्मा के जयकारे लगाते हैं, उससे मालूम पड़ता है कि मन में दिल के किसी कोने के अंदर गुरु के लिए, परमात्मा के लिए श्रद्धा और भक्ति की भावना है। तो आज हम चल रहे हैं इन क्षणों की तरफ। मुझे बहुत अच्छी बात याद आती है। आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज, किसी शिष्य ने शिकायत करी, किसी मुनिराज ने आचार्य से शिकायत करी कि आचार्य जी, बाहर कुछ भजन संध्या कुछ जैसा कुछ रोज होता है, बाहर कुछ भजन वजन ऐसा कुछ हर रोज चलता है, उससे हम जब शाम को ध्यान करते हैं ना, हमें डिस्टर्बेंस पैदा होता है, हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता है। चाचा जी ने इतनी बढ़िया बात कही, तुम लड़ो मत मतलब तुम ऐसा दुखी मत हो, ऐसा जस्ट तुम चिड़ो मत, तुम ऐसा कि बाहर भजन क्यों हो रहा है, बाहर का भजन बंद होना चाहिए, बाहर की आवाजें बंद होना चाहिए। जब बाहर की आवाजें बंद होगी तो अपने भीतर हम उतरेंगे ना। ऐसा मत करो, ऐसा परहेज मत करो, ऐसा दुखी मत हो बाहर की आवाजों से। फिर क्या करो? बोले करो ये कि बाहर जो भजन चल रहा है उसी भजन की धुन पर आप नमोकार बोलना शुरू कर दो। क्या? और जब उसी भजन की धुन पर नमोकार बोलोगे तो बाहर का भजन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। बाहर का भजन और आपके नमोकार की आवाज को, आपके मंत्र की आवाज को उठाने वाला बन जाएगा। श्री मुनराज ने ऐसा ही किया। मुनराज ने ऐसे किया, आंखें बंद करी, बजाय कुछ और मंत्र जाप करने के, बजाय कुछ और ध्यान करने के, बाहर जो भजन चल रहा था, कि बाहर जो भी कुछ गाना वाना, शादी पार्टी प्लाट था, पास में कोई धर्मशाला, कुछ कोई सी जगह थी जहां पर कुछ शादी वादी कुछ ऐसा कुछ हुआ करता था, तो उन्हें पूरी कोशिश करी कि उस धुन पर, उस तर्ज पर नमोकार मंत्र का पाठ करें। क्या बढ़िया शानदार सामयिक होने लगी रोज। मुनराज कौन थे? ये बैठे आपके सामने समुद्र सागर। क्या? तो बाहर की धुन पर हम थिरकना शुरू करें, बाकी लोग जो कुछ कर रहे होते हैं उसमें एंजॉय करना हम शुरू करें, तो जीवन सुंदर बनता है। मैंने पिछले दिन में आपसे इसी विषय पर चर्चा कर रहा हूं मैं। लोग आपके जीवन में क्यों आते हैं? मुसीबत क्यों आपके जीवन के अंदर आती है? मुसीबत सिखाने आती है कि जिस ढंग से जो ढांचा, जो स्ट्रक्चर मुसीबतों का होता है, जिस ढंग से लोगों का स्वभाव व्यवहार होता है, उस ढंग से हम ढालें अपने आप को, बजाय चिढ़ने के, बजाय नाराज होने के, बजाय लोगों से दूर भागने के। एक सज्जन खुर्राटे ले लेकर सोते थे, बहुत जोर से खुर्राटे ले रहे होते थे। उनको तो पड़ोसी को नींद ही नहीं आती थी, पड़ोसी को नींद ही नहीं आती थी। तो पड़ोसी ने क्या किया? पड़ोसी ने उस खुर्राटे के अंदर एंजॉय करना शुरू कर दिया। बोले वाह, अब खुर्राटे का एंजॉय होता है क्या? लेकिन अब खुर्राटे तो आ ही रहे थे और वो थके हुए थे। खुर्राटों के चक्कर में क्या उनकी मशीन चल रही थी, उनका ट्रैक्टर चल रहा था, तो उनका एरोप्लेन उड़ रहा था, उनको नींद ही नहीं आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया? जो सज्जन नींद नहीं आ रही थी, उनने खुर्राटों के अंदर लय ताल ढूंढना शुरू कर दिया। खुर्राटे ऐसे आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। क्या? उनने खुर्राटों के ऊपर पूरा ध्यान लगाना शुरू कर दिया। बजाय चिढ़ने के, खुर्राटों के साथ में हो गए। बजाय भागने के, बजाय बिचकने के, बजाय बहकने के, बजाय दुखी परेशान नाराज होने के, उन खुर्राटों के साथ में होना शुरू हो गए। उन्हें क्या बढ़िया फर्स्ट क्लास नींद आई। उनके बाद में वो तो सो गए, उनको मालूम नहीं पड़ा। उन सज्जन के सुनने एक और नए सज्जन आए। जब सुबह हुई, जब ये तीनों लोग जब कमरे से बाहर निकले, तो इन खुर्राटे मार के सोए थे, तो उनको तो स्वाभाविक, उनको तो अच्छी नींद आई थी, कोई बात ही नहीं थी। अब जो सज्जन पहले सोए थे, उनसे वो बाद में वाले सज्जन पूछते हैं, बोले यार बात क्या है, तुम क्या मस्ती से आराम से सो रहे थे, सिर्फ ट्रैक्टर चल रहा था, जोर से खतरनाक आवाज थी, तुम इन आवाज में सो गए, तो नींद कैसे लग गई? तो उन्होंने कहा इतना प्यारा संगीत बज रहा था। क्या? इतना प्यारा संगीत बज रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था
जैसे किसी बहुत अच्छे संगीतकार ने बहुत सोच समझ के बहुत बढ़िया शानदार संगीत सिर्फ सोने के लिए क्या बोलते स्लीपिंग म्यूजिक बनाया था। कौन सा म्यूजिक? स्लीपिंग में, सोने के लिए म्यूजिक उन्होंने बनाया था। पिछले दिनों मैंने आपसे बात करी थी उस बेटी की। बेटी चिढ़ती थी पापा के चाय पीने के स्टाइल से, ढंग से। चाय ऐसे सूसू करके चाय पीते समय इतनी गंदी आवाज निकालते हैं, बस मेरी शादी हो जाएगी 2 महीने बाद छुटकारा मुझे मिल जाएगा। 6 महीने बाद फिर लौट करके आई, बोले महाराज मेरी सासू तो और भी महान है, चाय तो चाय, वो दाल भी पीती है, कड़ी भी पीती है, पानी भी पीती है, तो सुर्र सुर्र की आवाज के साथ नहीं पीती है, उल्टा मुझे पास से बैठा लेती है। अब नई शादी हुई, सासू का साथ देना पड़ता है, मैं कैसे पूजन कर सकती हूँ, मैं बिल्कुल जमता नहीं है। मैंने कहा देखो ऐसा है, मुसीबतें समस्याएं कंधा बदलती कंधा। मुसीबतें जगह बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, चीजें बदल जाती है, समय बदल जाता है, लेकिन मुसीबत नहीं बदलती है। मुसीबत अपना रूप बदलती है, लेकिन भीतर की चीज वैसे की वैसी पिंच करने वाली, दुखी देने वाली बननी होती है। आप चेक करिए कि कौन सी ऐसी चीज है जो व्यक्ति आपके आसपास के लोग के जीवन के भीतर है, उनकी कौन सी आदत, कौन सी चीज, कौन सी बात परेशान करती है, तो उन चीजों को देखने का नजरिया जब आप बदल देते हैं तो फिर सुंदर सुंदर हो जाता है। क्या वो नजरिया ही वो जरिया होता है जिस जरिए जीवन को सुंदर और महान और ऊंचा आप उठा सकते हैं। आप एक काम और भी कर सकते हैं, उनकी लोगों की उन आदतों को, उनकी चित्त की मनोवृत्तियों को आप एक चुनौती के रूप में, चैलेंज के रूप में आप स्वीकार कर सकते, चैलेंज के रूप में आप स्वीकार कर सकते हैं। उसने खुर्राटे, जानबूझ खुर्राटे मार रहा है, वो मुझे सोने नहीं दे रहा है, उसका उद्देश्य है कि मुझे जगाना, मुझे हैरान करना, मुझे परेशान करना, मेरा संकल्प है तो इससे लाख गुना ज्यादा जोर से खुर्राटे मार ले तो भी मैं सोऊंगा। उसने संकल्प किया है, क्या उसने प्रण किया है, मैं परेशान करूंगा, और आपने प्रण किया है, आपने कसम खाई है, मैं परेशान नहीं होऊंगा, मैं शांत रहूंगा, मैं मुस्कुराते रहूंगा। उसकी कोई भी इंसान है, जिस इंसान की कोई बात, कोई आदत आपको बुरी लग रही है, तो चुनौती के रूप में स्वीकार करिए, ये चैलेंज कर रहा है मुझे, अब मुझे हर हाल में जंग में जीतना है। क्या ऐसे कैसे काम चलने वाला बताओ आप? बार बार दुखी हो गए तो कैसे काम कर? सबसे बड़ा तो क्या है, एंजॉय करना शुरू करिए। किस इंसान की उस बात को आप एंजॉय करना शुरू कर दिए। नेताजी क्या हुआ, नेताजी चुनाव प्रचार के लिए एक गांव घूम रहे थे, एक खेत में गए, बोले क्या उगाते? बोले हरी मिर्ची उगाता हूं। बोले हरी मिर्ची कितने रुपए किलो है? हरी मिर्ची कितने रुपए किलो मिलती है? ये कोई 5-7 रुपए किलो मिलती होगी मार्केट के अंदर। बोले लाल मिर्ची तो 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो मिलती लाल मिर्ची। तो नेताजी बोलते हैं अच्छा लाल मिर्ची 30 रुपए किलो, हरी मिर्ची 7 रुपए किलो, तुम एक काम करो ना, तुमसे तो लाल मिर्ची उगाओ। बोले तुमसे तो लाल मिर्ची उगाना शुरू करो। अरे मेरे बाप, लाल मिर्ची उगती नहीं है, मिर्ची तो हरी उगती है, वो हरी मिर्ची बाद में लाल मिर्ची बन जाती है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन में सीधा सुख नहीं आता है, पहले दुख आता है। वो दुख में जो मुस्कुराना सीख जाता है, दुख में जो प्रसन्न रहना सीख जाता, दुख से जो दुखी नहीं होता है, तो वही दुख उस इंसान के लिए सुख में कन्वर्ट। वो लाल मिर्ची पैदाइशी लाल मिर्ची नहीं होती है, वो हरी ही लाल में बदलती है, तो दुख ही सुख में बदला करता है। बेटी जो आई थी ना, हाँ, बोले दाल भी सुरु सुर करके पीती है, चाय भी सुरु सुर करके पीती है, पानी, और बाकी बात तो छोड़ो, पानी भी आवाज चप्पर चप्पर करके पानी पीती है। अब जब पानी पिए ना, या जब कुछ भी दाल वाल पिए, तो क्या करने का, तुम काउंटिंग करना, 1 2 3 4। पिच कैसा है इसका, जोर जोर से कब आवाज निकलती है, धीमे धीमे कब, आवाज की शल्य क्रिया करो, आवाज का पूरा विश्लेषण करो। क्या, जब चाय बहुत टेस्टी बनती है तो कैसी आवाज निकलती है, जब चाय के अंदर शक्कर कम होती है तो कैसी आवाज सासू निकालती है, जब चाय में शक्कर ज्यादा होती है, या जब ज्यादा कड़क उबालते हैं तब कैसी आवाज आती है,
जब पत्ती कम डाली जाए या चाय को कम उबाला जाए तब कैसी आवाज आती है। तो एंजॉय करना शुरू करो। और जैसे हम चीजों को एंजॉय करना शुरू करते हैं ना, तो चीजें अपने आप खत्म होना शुरू हो जाती है। चीजें अपने आप खत्म होना शुरू हो जाती हैं। बस एंजॉय करते आपको लाइफ में आना चाहिए। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि पिकनिक एंजॉय नहीं कर पाते हैं, शादी एंजॉय नहीं कर पाते हैं, सुख को एंजॉय नहीं कर पाते। कई लोग ऐसे होते हैं दुख को भी एंजॉय करना सीख जाते हैं। दुख को भी, कई लोग अच्छे लोगों को झेल नहीं पाते हैं, सज्जन धर्मात्माओं को पचा नहीं पाते हैं। कई लोग ऐसे दुष्टों को, कुछ लोग दुष्टों को भी पचा जाते हैं। कुछ लोग बुरी आदतों को, बुरी चीजों को, बुरे लोगों को भी पचाना और झेलना वो सीख जाते हैं। तो आइए इतना मजबूत बनाओ अपने आप को, इतना मजबूत बनाओ अपने आप को कि सब कुछ पचा जाओ, सब कुछ झेल जाओ। लकड़ा हजम पत्थर हजम। किसी का पेट ऐसा होता नहीं है, कोई दलिया खाए तो पचता नहीं है, थूली खिचड़ी खाए तो पचती नहीं है। कोई ऐसा भी होता है पत्थर तक हजम कर लेता है। तो पाचन शक्ति, शरीर भले कैसा भी हो, लेकिन मन इतना मजबूत बना लो, हर चीज को पचा लो, पचा लो, पचा लो, पचा लो, पचा लो। घास खाओगे पचेगी नहीं आपको, घास खाओगे पचेगी नहीं आपको, खल्ली खाओगे, भूसा खाओगे, चारा खाओगे, पचने नहीं वाला है आपको। लेकिन गाय खा जाए तो गाय उसी खल्ली से, उसी भूसे से, उसी चारे से दूध बना देती, पौष्टिकता पैदा कर देती है। तो आपका पेट भले गाय के पेट जैसा नहीं हो पाए, आपके दांत, आपके मुंह, आपके जबान भली गाय के जैसी न हो पाए, लेकिन अपना मन गाय के जैसा बना लो। कुछ भी आ जाए, जो औरों को हजम नहीं हो रहा है, जो औरों को पसंद नहीं आ रहा है, जो बाकी दुनिया के लोगों को जम नहीं रहा है, वो आपको जमना चाहिए। मैं अपने मन को ऐसी मशीन बना लीजिए, अपने मन को ऐसी मशीन बना लीजिए कि सब कुछ हजम हो जाए। और कूड़े कचरे में से, गंद में से, गंदगी में से, घास में से, भूसे में से आप ऊर्जा, एनर्जी प्राप्त करना आप सीख जाओ। अपने मन को आप ऐसा बना लीजिए। कई सारी बार ऐसा होता है समस्या लोग नहीं देते हैं, समस्या हम खुद पैदा कर लेते हैं। बॉस से नहीं बनती है, चलो इस्तीफा दो। ये बिजनेस ही चल रहा है, चलो ये बिजनेस बंद करो, अब एक दूसरा बिजनेस शुरू करो। यहाँ दुकान नहीं चलती है, चलो बिजनेस तो यही रखो, चीज तो यही बेचो, लेकिन यहाँ नहीं चल रही है तो दूसरी कॉलोनी मोहल्ले में वही चीज बेचना शुरू करो। दूसरी कॉलोनी मोहल्ले में दुकान नहीं चली, दूसरे शहर में जाकर वही चीजें बेचना शुरू करो। ऐसा होता नहीं होता? लोग बिजनेस बदल लेते हैं, लोग जगह बदल लेते हैं, लोग कंपनी बदल लेते हैं। बच्चे पढ़ाई के अंदर ये सब्जेक्ट लिया और फिर वो दूसरा नहीं, ये सब्जेक्ट पसंद नहीं आ रहा है, जम नहीं रहा है, कठिन पड़ रहा है, बोर होते हैं, इंटरेस्ट नहीं है, इसमें फ्यूचर नहीं है, इसमें कैरियर नहीं है। अब सब्जेक्ट बदल लिया, ब्रांच बदल ली, कॉलेज बदल लिया। उनसे पूछो भाई क्या बात है, वो टीचर पढ़ा, वो ढंग से नहीं पढ़ा पा रहा है, या मैं ही थोड़ा सा इस विषय में थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, ये विषय मुझे थोड़ा सा ऐसा। असली बात तो ये है कि वो संघर्ष से बचना चाह रहे हैं, मेहनत मशक्कत नहीं करना चाह रहे हैं, चुनौती को झेल नहीं पा रहे हैं। क्या सामने जो है तो स्वीकार करने की हिम्मत उनके भीतर नहीं हो पा रही है। मतलब कुल मिलाकर आसान यूं कहो कि बिना किसी मेहनत के, फोकट में, बिना पुरुषार्थ के वो सब कुछ पाना चाह रहे हैं। क्या लोगों को लगता बुराई उस काम में, उस काम को छोड़ देंगे तो मुसीबत खत्म हो जाएगी? नहीं, काम में मुसीबत नहीं है, उन लोगों के अंदर समस्या हमारे अपने भीतर है। समस्या भीतर क्या है? बिना कुछ के पाना चाहते हैं, कठिनाई से जूझने की, दो हाथ करने की, आंखें चार करने की हिम्मत भीतर नहीं पैदा हो पाती है। और जब कठिनाई से भागना शुरू कर देते हैं, जब चुनौतियों, चैलेंजों से घबराना जब शुरू कर देते हैं, तो आज इस जगह से भागे हो, कल कहीं और से भागोगे, परसों कहीं और से भागोगे, अगले दिन कहीं और से भागना पड़ेगा। कब तक भागते रहोगे? भागते भागते दम निकल जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, मैंने कई सारे ऐसे लोगों का इंटरव्यूज लिया है, मैंने किताब भी लिखी है, चरिया चक्रवर्ती, आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज के जीवन पर आधारित किताब भी लिखी है। मैंने कई सफल लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया है, उनसे मैंने पूछा आप सफल कैसे बन गए? उन्होंने कहा महाराज जी, जो भी काम हाथ में होता था उस काम को पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे प्राण से करते थे। हम ये नहीं सोचते थे काम मुश्किल है, काम भारी है, काम कठिन है। जो भी काम मेरा जिंदगी में, बड़े बड़े करोड़पति लोगों से मिला मैं, 1000 करोड़ के मालिक और 500 करोड़ के मालिक और 100-200 करोड़ के मालिक और 400 करोड़ के मालिक,
जो भी इंसान ऊंचाई पर पहुंचा वो इसलिए ऊंचा पहुंचा, जब बिजनेस की बात हो, जब गृहस्थी चलाने के लिए कोई गृहिणी की महिला की, कोई धर्मात्मा महिला की बात हो, या समाज को चलाने वाले किसी ट्रस्टी की बात हो। हर एक इंसान जो सफलता पर, शिखर पर, ऊंचाई पर पहुंचा है, सिर्फ एक गुण उसके अंदर है। कौन सा गुण उसके अंदर है? जो भी काम आया प्यार के साथ में किया, काम करने से पहले ही सोच लिया मुश्किल है, कठिन नहीं हो पाएगा। अरे ऐसा कौन सा इंसान है जिसे जीवन के हर क्षेत्र के अंदर आसान आसान काम मिले हो? ऐसा कौन सा इंसान है जिस पर हर एक व्यक्ति ने प्रेम की, प्यार की, इज्जत की, सम्मान की बरसात करी हो? ऐसा कभी नहीं होता है। मुश्किलों से जूझना पड़ता है, हौसला लेना पड़ता है। आपका मोबाइल खराब होता है तो क्या होता है? आप पहले खुद ठीक करने की कोशिश करते हैं, आपसे ठीक नहीं होता है, अपने बेटे पोते को बोलते हैं, अपने परिवार के भाई को बोलते हैं कि भाई तू मोबाइल ठीक कर दे, उससे मोबाइल ठीक नहीं होता है। अभी इतना महंगा मोबाइल है, हाँ इतना महंगा मोबाइल है, आप ठीक तो करना जरूरी है उसको। फिर क्या बोलते हैं, किसी यार दोस्त को बोलते कुछ बताना यार इसमें कैसे, आपकी सहेली को फोन करती हूँ महिलाएं, बताना इसमें क्या कौन सा बटन दबाना, क्या फंक्शन करना, तू आके ठीक कर दे उसको। और उससे भी नहीं सुधरता है बाई चांस, तो फिर क्या होता है, कंपनी वाले के पास में ले जाते हैं, शोरूम वाले के पास में ले जाते हैं, वो मोबाइल को रखता है, 5-7 दिन बाद आपका मोबाइल आपको ठीक करके आपके हाथ में थमा देता है। ऐसे ही आपको अपने जीवन में ज्ञान पाना है, आनंद पाना है, खुशियां पानी, तो पहले खुद प्रयास करिए। पहले खुद प्रयास करिए कि मेरे जीवन में खुशी कैसे पैदा, आनंद कैसे पैदा, प्रसन्नता कैसे, संतुष्टि, तसल्ली कैसे जीवन में पैदा हो। आप सफल नहीं हो पाते हैं तो परिवार के लोगों की मदद लीजिए कि मैं कैसे प्रसन्न रह सकूं, मैं हमेशा कैसे मुस्कुरा सकूं, मेरी आंखों में चमक कैसे हमेशा कैसे रह सकती है, मेरी मुस्कुराहट कैसे हमेशा बनी रह सकती है। परिवार के लोगों की आप मदद लीजिए। परिवार के लोग भी मदद नहीं कर पाते हैं तो फिर यार दोस्त की मदद लीजिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय राजेंद्र कुमार जी जैन व स्वर्गीय कुमारी परिधि जैन की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला देवी, पुत्र पुत्रवधू संजय जैन अंजू जैन, अजय जैन संजना जैन, नीलेश जैन टीना जैन, पुत्री दामाद नीतू बंसल डॉक्टर प्रमोद बंसल, पोते पोतियां भावित काव्य उन्नति पारित प्रेरिका, दोहिते दोहिता गीतांशी अवसर व समस्त सर्राफ परिवार।